अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज हमने बनाए हैं मिक्स सब्जियों के कबाब। इतने मज़े के ये बन के तैयार होते हैं और ख़ास तौर पे जो बच्चे सब्जियां खाने में नखरे करते हैं, इन कबाबों के अंदर वो बहुत शौक से सब्जियां खाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं कि इनको छोड़ने का दिल ही नहीं करता। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेड में भी रख के दे सकते हैं, इसका सैंडविच वगैरह बना के, जिस तरह भी बहुत शौक से इसको बच्चे और बड़े खाएंगे और शाम की चाय पे तो मज़ा दोबाला करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। यहाँ पर हमने 4 अदद आलू लिए हैं नॉर्मल साइज़ के। सबसे पहले हम इनको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। इनको हमने बॉईल करके ठंडा करने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रखा था, तो उसके बाद हम इसको फिर मैशर की मदद से मैश कर रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह करना है। जब भी आलू के कबाब वगैरह बनाए या कुछ बनाए ना, हमेशा आलूओं को पहले आप ठंडा कर लें, उससे आलू का जो मॉइस्चर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है कि कोई भी इसमें ना लम्स वगैरह ना रह जाएं। बिल्कुल हमने इसको बारीक कर लेना है। तो ये मैशर की मदद से कर लें या आप कद्दूकश की मदद से, जिस तरह आपको इजी लगे। और यहाँ पर सबसे पहले हमने शामिल की है 1.5 टीस्पून नमक की। आप नमक अपने जायका भी डाल सकते हैं, और अगर 1.5 टीस्पून डालना चाहें तो ये भी इनफ है इसमें ना। तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स की शामिल कर दी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे शामिल किया है 1 टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाले का शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही हम इसमें आमचूर पाउडर भी 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। और साथ ही हमने यहाँ पे शामिल कर दी है इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। और गाजर अगर देखें तो गाजर मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी, इसको मैंने कश करके इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। यहाँ पे आपने जितनी भी सब्जियाँ इस्तेमाल करनी है, आपने इनका पानी धो के अच्छी तरह निचोड़ना है। मटर मैंने बॉयल पहले से कर लिए थे, क्योंकि कबाबों में फिर कच्चे मटर तो नहीं चलेंगे ना। और मटर भी मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप से थोड़े से कम लिए हैं। और धनिया मैंने यहाँ पे 1 कप ले लिया है। धनिया भी धो के इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के खुशक करके आपने इसमें फिर शामिल करना है। और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं। और इसके बाद यहाँ पे इसका सब्जियों का मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्स डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल लें, जिस तरह आपको लगे ना कि आपका ये मॉइस्चर बिल्कुल भी खुशक हो चुका हुआ है, तो बस आप इतने ही उसमें ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। और ब्रेड क्रम्स का यहाँ पे मकसद भी सिर्फ यही है कि सब्जियों में जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है ना, वो इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्सिंग आपने इस तरह करनी है कि कोई भी पार्ट इसका खुशक ना रहे, और आपने इसको अच्छी तरह से सारी तरफ से चेक कर लेना है कि कहीं से नमक मिर्चें कोई चीज़ रह ना जाए। और अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे गाजर, वो बंद गोभी। बंद गोभी हमने यहाँ पे तकरीबन 1 कप भर के लिया है ना, या आप 1.5 कप डालना चाहें तो इतना भी आप शामिल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने शामिल कर दिया यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। तो आप अगर कम या ज़्यादा करना चाहें, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 1/2 टीस्पून इसमें कर लें। और काली मिर्च का पाउडर भी मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पे शामिल कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हमने इसको हाथों पे हल्का सा आप ऑयल लगा लें और इसके आप कबाब बना लें, एक बॉल की शक्ल में बनाएं। और उसके बाद आप इसको हाथों की हथेलियों की मदद से इस तरह करके, उंगलियों की मदद से, तो इसको आप एक कबाब की शेप देते हैं। ये हमारे बहुत ज़बरदस्त वेजिटेबल कटलेट्स बन के तैयार होंगे और बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। सिर्फ सब्जियां कटिंग करने में टाइम लगता है, अदरवाइज़ उसके अलावा इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये कटलेट्स इतने ज़बरदस्त लगते हैं ना कि हर कोई इसको बहुत शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कटलेट्स बना के तैयार कर लिए हैं। और तकरीबन यहाँ पे हमारे 15 से 16 अदद कटलेट्स बन के तैयार हो गए थे टोटल। और इनको अब हम रखेंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख लें, ताकि ये थोड़ा सा ज़रा सेट हो जाएंगे ना। तो उसके बाद उतनी देर हमने यहाँ पे ले लिया है 4 से 5 टेबलस्पून हमने लिया है यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। 1/2 टीस्पून इसमें नमक हमने डाला है और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाला है। और 1/2 कप ही हम इसमें शामिल करेंगे पानी का। पहले आप थोड़ा डाल लें, उसके बाद और पानी इसमें जितना आपको ज़रूरत है डालें। और इसको अच्छी तरह आप एक स्लेरी सी बना लें। मैं आपको चेक करवाऊंगी कि हमें ये इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए ना।
तो पहले मैंने इसको चम्मच से मिक्स किया, लेकिन फिर मिक्सर की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, ताकि क्योंकि हमें ना इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं ना होने चाहिए। तो यहाँ पे आप भी इसको मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से इसको कर लें। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह का रखना है। तो आप ये इसको मिक्स करके ना, तो आप इसको चम्मच को इस तरह सेट करके देखें। तो ये देखें आप, जब इस तरह इस पर एक लेयर ठहर जाती है, जब आप इसके ऊपर फिंगर इस तरह करेंगे ना, तो ये आपस में जुड़ेगा नहीं ना। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पे चाहिए। अब हमने ये जो कबाब बना के रखे थे ना, इनमें से कुछ तो मैं फ्रिज में रख लूँगी और इसको 2 से 3 दिन तक हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। और बाकी के जो कबाब हैं वो हमने जी यहाँ पे पहले डिप करने हैं इसमें कॉर्नफ्लोर के मटेरियल में। और आप एक फोक ले लें, उसकी मदद से इसमें अच्छी तरह से इसको डिप करें। और उसके बाद एक प्लेट में हमने यहाँ पे ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका आपको मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हुई हूँ। आपकी घर पे जो भी बची हुई ब्रेड हो, आप उसको ब्लेंडर में कर लें या चॉपर में कर लें, और उसके बाद आपको इसको ड्राई रोस्ट कर लें। आपके ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाएंगे। और आपने ब्रेड क्रम्स को आप अच्छी तरह से इस पर ज़रा प्रेस कर देना है, ताकि अच्छी सी इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग आ जाए। और इसी तरह करके हमने यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 अदद कबाब फ्राई किए थे, और इनके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स की अच्छी सी कोटिंग कर ली थी। और अब हमने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख लिया था, और इसमें हम कबाब फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इनको डीप फ्राई नहीं किया, शैलो फ्राई किया है। अगर आप डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा, ये इसके ऊपर ही सिर्फ रहेगा, और ये इसको बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे देंगे। तो आप एक फोक की मदद से या किसी स्पून की मदद से ना, इसको उलट पुलट करके तो आप इसकी दोनों साइडें चेंज करें। और जब आपको प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो तब तक आपने इसको सिर्फ फ्राई करना है, इसको जलाना नहीं है, बस इसको प्यारा सा गोल्डन कलर देना है। और फ्लेम हमने यहाँ पे तकरीबन मीडियम रखना है, ना तो आपने लो रखना है और ना बहुत ज़्यादा हाई रखना है। लो फ्लेम पे अगर आप इसको पकाएंगे ना, तो ये अपने अंदर ज़्यादा जो है ना घी वो जज़्ब कर लेगा। तो हमने इसको इस तरह नहीं करना, इसीलिए इसको मीडियम टू हाई की तरफ लेके जाएंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से इसका बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए एक दफ़ा हम एक साइड और इसकी पलट कर लेंगे, ताकि इस पर कलर और भी ज़्यादा अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बन के हो गए तैयार। इनको हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के ना, तो उसके ऊपर हम निकाल लेंगे। आप कलर चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका यहाँ पे कलर आया है। तो इसी तरह का कलर हमें यहाँ पे चाहिए था। अब हम इसको निकाल लेंगे, और निकालते हुए आपने इसका फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल भी लो नहीं करना। जितने फ्लेम पे आप पका रहे हैं ना, उतने ही फ्लेम पे आपने इसको पकाते रहना है, और इसी तरह हमने इसको निकाल लेना है। अगर आप फ्लेम लो करेंगे निकालते हुए, तो फिर वो अपने अंदर ज़्यादा जो ऑयल है ना वो अपने अंदर जज्ब कर लेंगे। तो इसलिए आपने इसको इतने ही फ्लेम पे रखना है। और माशाल्लाह इतने ये क्रिस्पी बन के तैयार हुए, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। बाहर से बिल्कुल इसकी हार्ड लेयर क्रिस्पी लेयर थी, और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए थे, बहुत मज़े के। और बहुत जूसी कबाब ये बन के तैयार हुए थे। और चटनियाँ इसके साथ जो हम सर्व कर रहे हैं, इनकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। इमली आलू बुखारे खुबानी की भी अभी मैंने पिछले दिनों दी है, और दूसरी इमली धनिया पुदीने की भी मैं आपको चटनी दे चुकी हुई हूँ। ये चटनियाँ इन कबाब के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। आप इसको खा के चेक करें, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। और आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार करेंगे। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान इसके हिलाल से भरा रखे, और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए।